महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 8,500 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, अब तक 369 लोगों की मौत। धारावी में आज 13 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 288 हो गए। मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने खुद नर्स की ड्रेस में उतरी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, बीएमसी के नायर अस्पताल का किया दौरा। मुंबई में कोरोना से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत, अब तक 3 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है वायरस। मुंबई में 5,776 पर पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, 219 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए शिव भोजन थाली का इंतजाम, 5 रुपए में मिल रहा है भरपेट भोजन। गडकरी ने कोरोना काल में चीन के खिलाफ बने माहौल का फायदा उठाने की दी सलाह, कहा ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करे भारत। दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जा सकती स्पेशल ट्रेन, रेलवे अफसरों ने दिया सुझाव। कोटा से महाराष्ट्र जाएंगे फंसे छात्र, उद्धव ठाकरे की हरी झंडी के बाद राजस्थान सरकार ने दी इजाजत। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचा गुजरात, राज्य में कोरोना के 3,301 मरीज, 151 लोगों की जा चुकी है जान। अहमदाबाद में कांग्रेस के नेता बदरुद्दीन शेख की कोरोना से मौत, पिछले 8 दिन से एसवीपी अस्पताल में भर्ती थे। गुजरात में संक्रमण का शिकार हुआ कांग्रेस विधायक इमरान खान स्वस्थ होकर घर लौटे, प्लाज्मा थेरेपी के लिए साइन किया कंसेंट फॉर्म। 415 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 31,443 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 127 पॉइंट्स बढ़कर 9,282 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई 76 रुपए 25 पैसे। आरबीआई ने विशेष नकदी सुविधा के तहत म्यूचुअल फंड्स के लिए जारी किए 50,000 करोड़ रुपए, 27 अप्रैल से 11 मई तक जारी रहेगी सुविधा। कोरोना के बावजूद भारत में अपने कर्मचारियों को 7 से 8% इंक्रीमेंट देगी कोका कोला, छटनी न करने का भी दिया भरोसा। 2019-20 में भारत में घटा कच्चे तेल के आयात का बिल, रणनीति भंडार के लिए अतिरिक्त क्रूड की खरीदारी के बावजूद घटा खर्च। इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए घटाया भारत के जीडीपी का अनुमान, 1.9% किया आंकड़ा। 1991-92 1.1% के बाद सबसे कम अनुमान। डिमांड में कमी और ओवर सप्लाई के बावजूद एक साल में 9% तक महंगे हुए घर, प्रॉपर ट्राइगर की रिपोर्ट में किया गया दावा। लॉकडाउन के चलते देश भर में इस बार सोने की बिक्री के लिहाज से फीकी रही अक्षय तृतीया, डिजिटली महज 600 करोड़ के व्यापार का अनुमान। बीएसएनएल ने 19 मई तक बढ़ाई प्रमोशनल ब्रॉडबैंड की सुविधा, बगैर रुकावट मिलती रहेगी सुविधा। कोरोना काल में बेरोजगार हुए पीआर प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरी खबर, आईसीसीपीएल ने जॉब गंवाने वालों को दिया नौकरी का भरोसा। जियो मार्ट की ई-कॉमर्स मार्केट में एंट्री, व्हाट्सएप से घर बैठे ऑर्डर से हो जाएगा सामान डिलीवर। जनवरी मार्च तिमाही में 16% लुढ़का इंडसइंड बैंक का मुनाफा, 2019-20 की चौथी तिमाही में बैंक को हुआ 302 करोड़ का प्रॉफिट। सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस ने भेजा नोटिस, 30 अप्रैल से पहले पूछताछ के लिए बुलाया थाने। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 552 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल मिलाकर 8,590 मरीज हैं। कोरोना से राज्य में 369 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में आंकड़ा 5,776 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की तादाद 219 है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में 15 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी में आज 13 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के 288 मामले हो गए। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 1,282 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। मुंबई में कोरोना का खतरा फ्रंटलाइन वॉरियर पर भी मंडरा रहा है। कोरोना की वजह से 2 दिन में मुंबई के 3 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा बैठे हैं। प्रशासन फ्रंटलाइन वॉरियर का मनोबल बढ़ा रहा है। ऐसी एक कोशिश की मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने।
बरसों बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने आज अपनी नर्स की यूनिफॉर्म पहनी और नायर अस्पताल पहुंच गई। किशोरी खुद कभी एक बीएमसी अस्पताल में नर्स हुआ करती थी। वो जानती हैं कि कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। नायर अस्पताल में मेयर किशोरी पेडनेकर ने नर्सों से बात की और उन्हें भरोसा दिया कि कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत जाएंगे। महापौर म्हटल्यानंतर मी घरी बसू शकते, परंतु हे महापौर पद हे मिरवणं नसून जबाबदारीचं पद आहे। त्या जबाबदारी मला आपण स्वीकारली आहे। माझ्या पक्षप्रमुखांनी मला ते दिलेलं आहे। कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर कोरोना के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। खार पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल योगेश टोमे कोरोना का शिकार हो गए। आज वो ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो उनके साथियों ने इस तरह ताली बजाकर उनका स्वागत किया। पर मुंबई पुलिस कोरोना के चलते अपने 3 सहयोगियों को गंवा चुकी है। आज 56 साल के हेड कांस्टेबल शिवाजी सोनवड़े ने कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग लड़ते हुए जान दे दी, जबकि कल 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में 107 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में हैं। कई पुलिस वालों की इसलिए अपील भी है कि उनके लिए एक अलग घर की फैसिलिटी की जाए, एक अलग होटल की फैसिलिटी की जाए, क्योंकि वो जब फील्ड पे ऑन ड्यूटी काम करते हैं लेकिन वापस उनको अपने घर ही जाना होता है, जहां पर उनके परिवार को इस वायरस के फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। कल ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। उसने आरोप लगाया था कि केईएम अस्पताल ने उसे अपने यहाँ भर्ती न करके कस्तूरबा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया, मगर एम्बुलेंस नहीं दी। इस जवान में कोरोना के लक्षण दिख रहे थे। 4 ॲम्ब्युलन्स उभे आहेत, 4 ॲम्ब्युलन्स मध्ये एक ॲम्ब्युलन्स मला मला एक ॲम्ब्युलन्स सोडायला येऊ शकत नाही। किती वेळ लागतो इथे? मुंबईत मी जन्माला आलो, 15 वर्ष सर्व्हिस झाली मला। बुधवारपासून मला ताप येतोय, मी तापाने फणफणतोय, अधून मधून मला खोकला येतोय, माझ्यामध्ये कोरोनाचे सिम्पटम्स दिसत आहेत। शुक्रवारी मी ऍडमिट होतो आमच्या पोलीस हॉस्पिटलला। तिकडच्या डॉक्टरांनी सिरियस कोण झाला तर कोणाला सोडणार? 4 ॲम्ब्युलन्स मध्ये मला एक ॲम्ब्युलन्स सोडायला येऊ शकत नाही का? आणि इथून केम वरना कस्तूरबाला जायला किती वेळ लागतो? इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स तुरंत केम हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स से कांटेक्ट किया और उसके बाद जो है इस कांस्टेबल को कस्तूरबा हॉस्पिटल नहीं लेके गए और उसे केम हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में ही एडमिट करा दिया गया है। इस पूरे मामले में जो है कांस्टेबल का जो कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है उसके रिपोर्ट का इंतजार है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र आज भी कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र है। मुंबई का हाल तो देश में सबसे बुरा है। ऐसे में तैयारी 75,000 बेड की हो रही है ताकि संक्रमित लोगों का मुकम्मल इलाज हो सके। मुंबई वैसे तो कोरोना से करा रही है, उस पर से धारावी झुग्गी की सबसे घनी आबादी कोरोना के लिए और रास्ता आसान बना देती है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर मुश्किलें ज्यादा हो गई, कोरोना के केस यूं ही बढ़ते गए तो क्या होगा। त्याच्यासाठी मी फोटो दाखवतोय। अशी आपण गोरेगावमध्ये जिकडे एक्झिबिशन ग्राउंड आहे तिथे ही तयारी करतो आहोत, केलेली आहे, म्हणजे तुम्हाला बघताय तुम्ही। त्याच्यानंतर वरळीला सुद्धा आपण करतो आहोत, तिकडे सुद्धा ही तयारी आहे। मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने सबसे बड़ी तैयारी कर रखी है। गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर स्थित नेक्सो का एग्जीबिशन सेंटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्वारंटीन सेंटर के रूप में काम करेगा। इसमें एक साथ 1240 लोग क्वारंटीन रह सकेंगे। मुंबई में जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरीके से मुंबई में एक ऐसी फैसिलिटी बनाने की कोशिश लगातार की जाती है जहां पर जो लोग हैं क्वारंटाइन में उनको रखा जा सके। इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर यानी कि नेस्को ग्राउंड पर मौजूद है और इस पूरे ग्राउंड को अब है पूरी तरीके से क्वारंटाइन फैसिलिटी में है बदला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 5 बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल है
और उस पूरे सभी हॉल्स को जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी में बदला जा रहा है। मुंबई की ऐसी और सुविधाओं की शिद्दत से जरूरत है क्योंकि यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनुमान है कि मुंबई को 75,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की प्लानिंग 75,000 तक नए बेड मुहैया कराने की है। इसके लिए तैयारी ये है कि 7 हिल्स अस्पताल में 1500 बेड, BYL नायर अस्पताल में 1000, GT अस्पताल में 200, सेंट जॉर्ज अस्पताल में 500, HBT ट्रॉमा सेंटर में 200, ESIS में 200, नानावती में 100, बॉम्बे अस्पताल में 200, हीरानंदानी अस्पताल में 100, रहेजा में 100, जसलोक में 100 और फोर्टिस में 100 सीटों का इंतजाम किया जा रहा है। वैसे एक तसल्ली की बात यह है कि मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या में इस हफ्ते कमी आई है। कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां से कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हैं। BMC ने संक्रमण रोकने के लिए ऐसे इलाकों को सील कर दिया है, यहां से बाहर आने जाने की पाबंदी है। तो कंटेनमेंट जोन की संख्या 1036 से घटकर 805 इसलिए हो गई क्योंकि 231 इलाकों से पिछले 2 हफ्ते में कोई नया केस नहीं आया है। BMC की लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मुंबई के आगे की राह कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। सौरभ पख्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है। BMC की ओर से कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में कितनी कारगर हो सकती है, आइए जानते हैं। मुंबई के कमाठीपुरा के रहने वाले 45 साल के अब्दुल रहमान 21 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के बाद इन्हें 31 मार्च को कस्तूरबा अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने आए हैं। अब्दुल रहमान तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। वहाँ से फोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसमें लिए मुझको बुलाया गया था और फिर जो हमारे अमीर साहब है तबलीगी जमात के मौलाना साद साहब निजामुद्दीन से, उन्होंने इस बात को वायरल किया था कि हर मुसलमान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इंसानियत को आगे करे और दूसरों की मदद करे। तो इस सोच के मैं भी गया। मुंबई के नायर अस्पताल में प्लाज्मा से इलाज के लिए प्लाज्मा फेरेसिस नाम की मशीन भी लगा दी गई है। BMC कोविड-19 पर जीत पा चुके लोगों के प्लाज्मा से कोरोना मरीजों का इलाज करेगी। जानिए कैसे काम करता है प्लाज्मा। Therapy uses blood derived from patients who have completely recovered from a viral infection. Plasma is the component of blood which contains antibodies. When critically ill patients receive this plasma, it helps to boost their immunity by providing them with ready-made antibodies which will help in fighting the virus. This therapy has been used in the past world over for treating viral infections like Ebola and SARS. In the current scenario, this can be used to treat critically ill COVID-19 patients. BMC प्लाज्मा से इलाज के लिए कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों से संपर्क कर रही है ताकि वो आकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकें। कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए तबलीगी जमात के एक सदस्य ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करके एक नई मिसाल कायम की है। इससे एक बात तो साफ होती है कि कोरोना के खिलाफ की यह जंग दीवारें बांध कर नहीं बल्कि दीवारें लांघ कर जीती जा सकती है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।